अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा बेटा मेरी आवाज़ से उठ गया है और डर गया है। पहले मैं इसको सुला लूँ, देन आई विल शूट द वीडियो। ओके जी, तो वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल वीडियो एंड अनदर ब्यूटीफुल रेमेडी, अमेजिंग रेमेडी। तो आज की जो रेमेडी है वो बेसिकली मैंने खुद ने यूज़ नहीं की, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी इशू नहीं हुआ ये पिगमेंटेशन का। जो लोगों के छाइयाँ हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, एक जगह पे ब्राउन तिल इकट्ठे बन जाते हैं, यहाँ पे पिगमेंटेशन हो जाती है जिसको वो मुलाजमा टाइप बोलते हैं, इस तरह के इश्यूज बहुत सारी लेडीज़ में हो जाते हैं नॉर्मली। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे पहले कमेंट्स भी आते रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां जो कि टीन एजर्स होती हैं उनमें भी ये इशू हो जाता है। सबसे पहले तो यू गाइज फोकस ऑन योर डाइट। आपने अपनी डाइट के ऊपर बहुत फोकस करना है। विटामिन सी लें, आयरन रिच जो फूड्स होते हैं वो लें, इस तरह की चीज़ें अपनी जो डाइट में हैं उनको शामिल कर लें। सबसे पहले तो अपनी डाइट को अच्छी करने की कोशिश करें, उसके बाद फिर आ जाती है बात क्रीम्स पे, सीरम्स पे या कोई रेमेडी। अगर कोई क्रीम और सीरम्स की तरफ नहीं जाना चाहता तो आई एम हियर, आई एम टेलिंग यू द बेस्ट वर्ल्ड बेस्ट रेमेडी। क्योंकि ये मैंने यूज़ नहीं की, लेकिन जिसने की है उसके छाइयाँ हो गई थी और उसकी छाइयाँ इसी से वो कहती है ठीक हुई है। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ इतनी अच्छी जो है रेमेडी शेयर की जाए। तो बेसिकली इस रेमेडी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले जाके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि आगे ईद आने वाली है, तो ईद पे हम बहुत अच्छे अच्छे गेट रेडी विद मी भी करेंगे और मैं अपने बहुत सारे ड्रेसेस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैंने बनाए हैं इतने प्यारे, इतने अच्छे। और उनको फिर हम लोग प्रॉपर जो है स्टाइल करेंगे और स्टाइल करने के बाद उसकी वीडियोस मैं अपने इंस्टा और टिकटॉक पे भी लगाऊंगी। और यहाँ पर भी कोशिश करूंगी कि व्लॉग शूट कर पाऊँ, अगर ना भी कर पाई तो वहाँ पे फॉलो कर लो बहन को जाके, वहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर मेरी वीडियोस नज़र आती रहेंगी ईद की सारी। ओके जी, तो कम टू द पॉइंट, आज जाते हैं रेमेडी की तरफ कि रेमेडी क्या है। रेमेडी बहुत आसान है, तीन चीज़ें हैं बेसिकली, एक है सीरम, एक है टोनर और एक है आपने जो वीक में 3 से 4 दफ़ा अपने फेस के ऊपर जो पेस्ट बना के लगाना है वो है। आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि जो सीरम है उसको बनने में एक्चुअली टाइम लगेगा और ये रेमेडी मुझे आज ही पता चली है। तो मैंने कहा हम देर क्यों लगाएं, हम आप लोगों के साथ आज ही इसको शेयर करती हूँ मैं। तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं, ये अंकल को जाने दे पहले। ओके जी, तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों में मैंने आप लोगों को बताया है। जो सीरम है ना, उसको बनाने के लिए हमें 7 डेज चाहिए। उसको मैं आज बनना रख दूंगी, वीडियो शूट कर लूँगी उसके पूरे प्रोसीजर की, और उसके बाद फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसका फाइनल जो लुक होगा वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और उसका जो टोनर है वो भी उसके साथ ही हम लोग बनना रख देंगे। उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा लेकिन सीरम को टाइम लगना है, इसलिए मैंने कहा जो पेस्ट है उसको आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि आप लोग उसको तो लगाना स्टार्ट करो, जो सीरम और टोनर होगा उसको मैं जैसे ही आप लोगों को बताऊंगी आप फिर उसके बाद उसको भी अप्लाई करना शुरू कर देना। और इतनी अच्छी रेमेडी है ना, कोई हार्मफुल इसमें केमिकल्स नहीं है, कोई वो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, कम है, थोड़ी चीज़ें हैं, थोड़ी चीज़ों के साथ आपकी स्किन को वो हील करेगा। आपने अपने पूरे फेस के ऊपर लगाना है, जहाँ पे आपके पिगमेंटेशन है उसको तो हील करेगा, उसके साथ साथ आपकी स्किन को वैसे भी ग्लो देगा। हाँ, जिन लोगों को पिगमेंटेशन नहीं भी है और कलर डल हो गया है या स्किन के ऊपर समटाइम्स यहाँ पे पैचेस बन जाते हैं डार्क से, उनको भी ये हील करेगा। जिन लोगों को सिर्फ ये इशू है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो करना आप लोगों ने क्या है, जल्दी से आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं है। इस तरह से आपने जो योगर्ट है, दही है, उसके 1 टेबल स्पून आप लोगों ने ले लेना है अपने फेस के अकॉर्डिंग। अगर आप इसको नेक पे, अपने हाथों पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी वो मैल होगी या जितना भी वो एक होता है ना समटाइम्स हमारे पैचेस बन जाते हैं, वो मैल ही जम जाती है, तो ये उसको भी रिमूव कर देगा। और आप अगर जिनको ये इशू नहीं भी, अपनी स्किन के ऊपर ग्लो के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब नेचुरल चीज़ें हैं। नेचुरल चीज़ें आप लोगों की स्किन के ऊपर जो है ना वो ग्लो लेके आएंगी, आपकी स्किन के जितने भी इश्यूज हैं उनको हील करेंगी। सबसे पहले तो 1 टेबल स्पून हम लोगों ने ले लिया है योगर्ट। योगर्ट जो होता है आप लोगों को पता है कि नेचुरली ब्लीचिंग एजेंट है और हमारी स्किन को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। एक बहुत ही नेचुरल सा जो मॉइस्चर है वो हमारी स्किन के ऊपर छोड़ के जाता है
और उसके बाद जो सेकंड चीज़ हमने इसके अंदर डालनी है वो है लिकरिश पाउडर, मुलट्ठी का पाउडर। आपको इजीली किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा और बड़े ही चीप प्राइजेस में मिल जाएगा। आप लोगों को मैंने मंगवाया इतना ज़्यादा आ गया, पता नहीं 100 का कि 50 का ला के दिया रहे इन्हें, लेकिन बहुत मतलब चीप प्राइजेस में आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से होगा। अभी मैंने इसको बॉक्स में डालना है, लेकिन अभी आया था और मैंने कहा फ़ौरन से, मेरे से इंतज़ार ही नहीं हुआ, मैंने कहा वीडियो शूट कर ले, तो मैंने ऐसे ही आप लोगों को दिखा दिया। इस तरह से ये पाउडर होगा, तो आपने इसका 1 चम्मच ले लेना है इस तरह से भर के, और अपने योगर्ट के अंदर आपने इसको ऐड कर देना है अच्छी तरह, और उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस ये 2 चीज़ें हैं, और इन 2 चीज़ों के साथ उसने मुझे बताया कि आप ही मेरे जो फेस पे पिगमेंटेशंस थी इतने ज़्यादा, वो जो मतलब स्किन बहुत उसकी ख़राब हुई थी। नॉर्मली लड़कियों को जो है प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हो जाती हैं, कुछ लड़कियों को जिनके इरेगुलर पीरियड्स होते हैं उनको हो जाती हैं, क्योंकि ये मोस्टली आयरन की कमी की वजह से बनती है, और जिनको ये इश्यूज़ होते हैं ना उनके ये मसला हो ही जाता है। तो इस वजह से आप लोगों ने घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने अपनी डाइट को बहुत अच्छा करना है, आयरन रिच आप लोगों ने अपनी जो फूड है उसकी तरफ जाना है, जूसेस की तरफ जाना है, और उसके बाद फिर आप लोगों ने ये जो है ये रेमेडी आप लोगों ने लाजमी 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 ट्राई करनी है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये इशू नहीं है, इसीलिए मैंने ये ट्राई नहीं की। इस तरह से आपने इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेना है। मैं आपको अपने हैंड के ऊपर अप्लाई करके दिखाती हूँ। इस तरह से उसने कहा था कि आपने अपने फेस के ऊपर इसको लगा के 15 to 20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। 15 to 20 मिनट्स छोड़ने के बाद आपने इसकी बहुत लाइट हैंड्स के साथ मसाज करके इसको वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद आपने अपने फेस के ऊपर कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना है, फार्मूला क्रीम्स बिल्कुल नहीं लगानी, और उसके बाद फिर आपने इसके रिजल्ट्स देखने हैं। ये हमारा आज का हो गया पार्ट 1। ये हमारी है लिकोरिश का जो मुलट्ठी का जो हमने पेस्ट बनाया है। अब हमने इसका जो है सीरम और टोनर, ये 2 चीज़ें बनानी है। वो पार्ट 2 इंशाल्लाह इस वीडियो का मैं जल्दी अपलोड करूंगी, वो मैं आपको उसमें बनाना बताऊंगी, क्योंकि मैंने उसको बनना रखा हुआ है। जो सीरम है जो वो बन जाएगा, फिर मैं आप लोगों को उसका जो है फाइनल बताऊंगी कि किस तरह से मैंने उसको रेडी किया है और क्या क्या चीज़ें की हैं। ओके जी, तो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। आप लोगों ने इसको लाजमी ट्राई करना है। जिनको तो ये पिगमेंटेशन का इशू है वो तो लाजमी 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 इसको ट्राई करें, और आप ऐसे लोगों को लाजमी ट्राई करना जिनको ये इशू है और उनको ये ट्राई करनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आप वैसे ही अपनी स्किन के ऊपर ग्लो लाना चाहते हैं, जो लिकोरिश है, जो मुलट्ठी है, ये बहुत ज़्यादा मतलब होम रेमेडीज़ में, उसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ होता है। जब आप इसको अप्लाई करते हैं अपनी स्किन के ऊपर तो आप देखें कि बड़ी ग्लो आती है स्किन के ऊपर। ये भी एक नेचुरली ब्लीचिंग एजेंट है, हमारी स्किन को पील ऑफ करता है। जहाँ पे पिगमेंटेशन हो जाती है वहाँ पे मतलब बड़े अच्छे से वहाँ पे उस जगह को टारगेट करके वहाँ से पील ऑफ करके हमारी स्किन को लाइटन अप करने में, ब्राइटन करने में बहुत हेल्प करता है। तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और मेरे साथ इसके रिजल्ट शेयर करने हैं। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की अगली वीडियो में। तब तक आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।